शेयर मार्केट के अंदर आप चाहे कितना भी टेक्निकल सीख लो, कितना भी प्रैक्टिकल हो जाओ, लेकिन सबसे जरूरी आपका माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी खराब है और साइकोलॉजी आपके ठीक नहीं है, आप कहीं से एंट्री करना सीख लो लेकिन एग्जिट करना आप नहीं जान रहे हो, तो आप पक्का है शेयर मार्केटों में लॉस करोगे। तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि माइंड साइकोलॉजी के बारे में, कि आप ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिट कमाओ। तो दोस्तों, बिना किसी देरी का वीडियो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी के 3 टॉपिक के बारे में इसमें बात करूंगा। अगर आप ये जो साइकोलॉजी के 3 टॉपिक अपनाते हो अपने लाइफ में, तो आपको आराम से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहला टॉपिक है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ। आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल सोचो कि ट्रेडिंग में आप सोचते हो कि यार मैं 10,000 लेके आऊं, 10,000 से 50 कैसे कमाऊं। ये आपको वीडियो मिलेंगे। आप 1 लाख से एक दिन में 5 लाख कैसे कमाओ, ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे। और आज तक आप यही वीडियो देखते हो, लेकिन आपने प्रैक्टिकल कभी नहीं सोचा कि ये पॉसिबल है क्या 10 से 50,000 या 1 लाख से 5 लाख रुपए। ये अगर पॉसिबल होता भाई, इस दुनिया में कोई बंदा कहीं पे कोई काम नहीं करता और ट्रेडिंग इतना ही आसान होता है कि मार्केट में आप आए हो, आते ही आपने एक क्लिक किया, क्लिक करते ही आपका एंट्री हुआ, एंट्री होते यहाँ से आपने बाई किया, बाई करते ही आपका सीधा बस ऊपर गया, यहाँ प्रॉफिट बुक किया। फिर जैसे आपको लगा कि हाँ यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गया, आपने यहाँ सेल किया, फिर यहाँ जाके अपना प्रॉफिट बुकिंग किया। मतलब आप चारों तरफ से प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आसान सोचते हो। आपने इतना सोच भी लिया हो, क्योंकि मार्केट में पक्का है, अगर ये साइकोलॉजी का वीडियो आप देख रहे हो तो आपको 1 से 2 साल हो गया होगा, मिनिमम 2 साल मार्केट में हो गया होगा। अब जाके समझ में आया कि मार्केट में साइकोलॉजी भी होता है। तो सबसे पहले अपने प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से देखो कि आप अगर बैंक से लोन लेते हो तो बैंक में आपको 11 से 12% मिल जाता है। और अगर बाहर से अगर ले रहे हो तो आपको मंथली 2 से 3%, यानी कि 24 से 25%। जब पूरे साल का 24 से 25% इंटरेस्ट लगता है, तो आप मार्केट में महीने में मतलब 5x यानी कि 500% कैसे कमा लोगे। ये पॉसिबल होता तो वो लोग आपको पैसा नहीं देते, बैंक वाले बैंक से आपको लोन नहीं बांटते, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो आप जब भी अपना अगर 1 लाख कैपिटल है या आपका 5 लाख कैपिटल है, तो अपना रिस्क फिक्स रखो कि 1 से 2%। अब आपका देखो, आपके पास में 2 एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके पास में 1 लाख कैपिटल है, किसी बंदे के पास में 5 लाख कैपिटल है, इसके पास में 5 लाख कैपिटल है। आपको अगर 20,000 कमाना है तो आपका 20% होगा, इसको 20,000 कमाना है तो इसका 4% होगा और आपका 20% होगा। अगर आपका 1:2 रिस्क रिवार्ड है तो आपको 10% का रिस्क लेना होगा और इसको सिर्फ 2% का रिस्क लेना होगा। अगर इस बंदे के 5 लाख के अंदर से अगर 10,000 चले जाते हैं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका अगर 10,000 चला जाता है, एक बार अगर आपका 10,000 चला गया, 10% आपका अगर चला गया, तो उसे दोबारा रिकवर करने के लिए आपके पास में 90,000 कैपिटल है। यानी कि अब आपको 90,000 पे अपना जो लॉस किया था उसे रिकवर करना होगा। लेकिन इस बंदे के पास में फिर से वही कैपिटल है। ये बंदा करता क्या है, जिसके पास में 5 लाख कैपिटल है, वो शेयर मार्केट में सिर्फ 1 लाख लेके आता है। वो 1 लाख से ट्रेड करता है। अगर उसका 1 लाख चला भी गया तो फिर भी उसके पास में 4 लाख बचे हैं। फिर इसमें से 1 लाख डालेगा, उसके पास 3 लाख बचेंगे। लेकिन आप क्या करते हो, 4 लाख एक साथ डाल देते हो। भाई आपको बता दूं, अगर शेयर मार्केट में आपको पैसा कमाना, तो आपका मार्केट में पैसे से पैसा बनेगा, ना कि आपका सोचने से पैसा बनेगा। रात में आप सोच रहे हो कि आज ये इसका प्राइज, मान लो आपने पुट खरीदा था या कॉल खरीदा था, इसका प्रीमियम प्रीमियम 1 रुपए से 100 रुपये चला गया, या 1 रुपए से 40 रुपये चला गया। मैं 1 लाख लगा था, 40 लाख लग जाता ये। लेकिन ये जो 1 रुपया है ना, इसका पॉसिबिलिटी देखो कि जीरो होने का, क्योंकि इसे सिर्फ गिरना है और इसे यहाँ तक बढ़ना है। तो कभी पॉसिबल नहीं। और आप अगर इस ट्रेड में एंट्री भी कर लेते, 1 से 100 रुपये जो जाने वाला था, आप 100 रुपये में भी नहीं निकालोगे अपना पैसा, क्योंकि आपके अंदर अब लालच आ गया। जब ये 100 चला गया तो अब 150 जाएगा, 200 जाएगा, इसीलिए सबसे बड़ा लॉस होता है। तो भाई अपनी लाइफ प्रैक्टिकल जियो कि शेयर मार्केट में जितना प्रॉफिट है उतना लॉस भी है। और जो कैपिटल आप ला रहे हो, तो अपना रिस्क रिवार्ड मिनिमम रखो कि हाँ, इससे मुझे अगर लॉस भी हो गया तो मैं आराम से कमा लूंगा। दूसरा टॉपिक है पैसेंस। पैसेंस, मार्केट के अंदर पैसा वही कमाता है जिसके अंदर पैसेंस होता है। आपने फर्स्ट में मार्केट में एंट्री की होगी, पहले महीने आपका प्रॉफिटेबल होगा, 99% लोगों का प्रॉफिटेबल होगा। हो सकता है दूसरा महीना भी हो, कुछ लोगों का हो सकता है वो साल प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि उस साल में उसने 5 या 10 ट्रेड लिए होंगे।
प्रॉफिटेबल होगी। और छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, उसका अगर कैपिटल 1 लाख है तो उसको आराम से 1 लाख या 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ होगा, तभी आप मार्केट में रुके हुए हो, तभी आपने मार्केट में 4 से 5 लाख रुपए लॉस कर दिया। क्योंकि आपको यही होप है कि मैं एक बार मार्केट में आऊंगा, जब 1 महीने में 1.5 लाख कमा सकता हूं, तो दोबारा से मैं 3 महीने में अपना 4.5 लाख रुपया रिकवर कर लूंगा। मान लो 50,000 इसके अंदर से आपका 50,000 लग गया मार्केट के अंदर, जो भी लगा हुआ था कि हाँ मेरा ब्रोकरेज या जो भी चार्ज लगा हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपना 4 लाख प्रॉफिट कमा लूंगा। और इसी गलती के चक्कर में आप पूरा लॉस करते हुए जा रहे हो। लालच आपको कभी नहीं करना है। मार्केट के अंदर आपको लालच आ जाता है कि यार चलो बन भी रहा है, आपका प्रॉफिट हो गया। जैसे 1 लाख से आपने अगर ट्रेड किया था, पहले दिन आपको मिल गया 10%, ऑप्शन में पॉसिबल है, आपने 10% ले लिया, उसके बाद में 20% भी आपका कैपिटल हो गया, लेकिन आप निकाल नहीं रहे हो। इस पैसे को कहीं यूज नहीं करो, आप पैसेंस कर रखो। हाँ मैंने कमा लिया, मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, अब इस महीने सिर्फ मुझे सीखने पे ध्यान देना। लेकिन आप कंपाउंडिंग करने की सोचते हो, जब मैं 1 लाख से 1.5 लाख कर सकता हूं, तो अब इसका फिर 50%, यानी कि इस महीने 50,000 कमाया तो इस महीने 75,000 कमाऊंगा। ये आपका लॉस का सबसे बड़ा कारण है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। और अपना जो डिस्ट्रैक्शन है, तीसरा टॉपिक है अपना अपना तीसरा पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। तीसरा टॉपिक है क्या? डिस्ट्रैक्शन। यानी कि जो आप देखते हो शेयर मार्केट के लिए यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो या कहीं से भी देख रहे हो, कि आपने देखा यूट्यूब पे उस बंदे ने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख से 5 लाख कमा लिया, या उसने 50,000 से अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया, 50 लाख से ये 50,000 से 1 करोड़ का दिखा रहा है। भाई पॉसिबल नहीं है। वो बंदा जो आपको दिखा रहा है वो खुद लॉस में होगा, वो खुद लॉस में है, तभी वो वीडियो बना के आपको ये चीजें बता रहा है। अगर इतना पॉसिबल होता तो वो और लोगों का फंड लेके क्यों नहीं कर ले रहा? मैं दे देता हूँ उसे पैसे, मेरे पैसा ट्रेड कर ले, आप उसे दे दो, ये तो भगवान है भाई, वो नहीं हो सकता। तो आप जो है डिस्ट्रक्शन है इससे दूर हटो और देखो कि हाँ मार्केट में आप अपना एक हार्ड चैलेंज लो पहले। जैसे 75 डेज का हार्ड चैलेंज लो। जब आपने मार्केट में 3 साल या 4 साल बर्बाद कर दिए, तो यार 75 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। बस 75 दिन में आपको ये सोचना है कि मेरी जो कैपिटल है, आप जीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट करो कि मैं जीरो से कर रहा हूं, अब मेरी कैपिटल को मुझे सिर्फ और सिर्फ 75 दिन तक बचा के रखना है। 75 डेज मुझे कैसे बचाना, बस ये आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे 75 डेज तक अपनी ये कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, बस इसे बचा के रखूंगा। अगर आपकी कैपिटल बची है, देखो ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार होता है उसकी कैपिटल, और जब उसकी कैपिटल चली जाती है तो वो सबसे बड़ी गलती है। आपका होता क्या है कि आपने किसी ऑप्शन को 100 रुपए में बाई किया, आपका एसएल था 90 रुपी। अगर आपका एसएल 90 रुपीज था, जब वो 80 रुपए पे आ गया, 80 पे आ गया तो आप उसे नहीं काट रहे हो। देखो 80 पे आया, नहीं काटे हो, अब आपको लग रहा है यार मेरा 20% लॉस हो गया, अब ये 70 आ गया। अब आपकी साइकोलॉजी है ये बिल्कुल बिगड़ जाएगी। आपका माइंड इतना खराब हो जाएगा, यार मैं इसे 90 में काट देता, मैं 80 में काट देता। भगवान से प्रार्थना करोगे, हे भगवान, हे भगवान, ये 80 चला जाए, 90 चला जाए भगवान। भाई भगवान ने बोला था तुझे, देखो पहले तुझे भगवान ने 90 भी दिखाया, 80 भी दिखाया, लेकिन तेरे हाथ में था काटना, तूने नहीं काटा, तो तेरी गलती की वजह से 70 आया। अब 70 पे आप नहीं काट रहे हो, ये 60 आ जाएगा। अब उस दिन एक्सपायरी हो रहा है। सबसे बड़ी गलती ये है कि एक्सपायरी हो रहा है। आपने 9:15 पे ट्रेड लिया, उस ट्रेड को होल्ड करते हुए 3 बजे तक ले जाते हो और 100 रुपए का प्रीमियम को 10 रुपए या 20 रुपए में सेल करते हो। आप देख लेना, अपने पूरे महीने में आपने 20 डेज के अंदर, जो 20 दिन है उसके अंदर से 15 दिन, 15 नहीं, आप पूरे 19 दिन प्रॉफिट किए होंगे, लेकिन एक दिन आएगा जिसने आपका पूरा लॉस कर दिया, क्योंकि आप अपनी हार कभी स्वीकार नहीं करते हो। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी हार स्वीकार करो। अपना स्टॉप लॉस, सिस्टम में स्टॉप लॉस इसी रहता है, और स्टॉप लॉस ये जो इसीलिए आया, आप हमेशा जीतोगे, कोई 100% नहीं होता, लेकिन आप जब जीते हो तो अपना कैपिटल बचा के रखना। डिस्ट्रक्शन पे नहीं आना है कि उस बंदे ने इतने से इतना कमा लिया, मैं कंपाउंडिंग करके कमा लूँ। भाई आपने कुछ तो प्रॉफिट कमाया। 1 लाख से अगर 10,000 कमा रहे हो फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो, भाई 10% निकाल लिया आपने, बहुत है। आप जो 93% जो लूजर है उनकी श्रेणी से निकल के 7% में आ गए। अब जब ये 7% में आप आ गए तो कुछ दिन लगेंगे आपको, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, जो ऊपर जो हाईएस्ट 1 से 2% बैठे हैं उनमें आने के लिए। तो अपना जितना भी हो सकता है लॉस मिनिमाइज करो, किसी डिस्ट्रक्शन से नहीं डरो। अब
हम तीनों टॉपिक को एक बार बता देते क्या। एक तो प्रैक्टिकल लाइफ जीरो, कि हाँ जो कितना प्रॉफिट पॉसिबल है उसके हिसाब से चलो, कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। सेकंड टॉपिक था हमारा पैसेंस, पैसेंस रखो, पैसा बनेगा, जितना टाइम दोगे उतना इन्वेस्ट करोगे उतना पैसा बनेगा, अपना पैसेंस हमेशा रखना। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन से बचो। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी में हमारा वीडियो था, टेक्निकल के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो।